नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एंकर लाइव। मैं हूं गौरव सावंत। बढ़िया लग रहा है आप लोग के साथ एक बार मिलकर, लेकिन आज बहुत कम देर तक हम लोग बात कर पाएंगे क्योंकि आज बैक टू बैक इतनी खबरें हो रही हैं कि लगातार मैं स्टूडियो में हूं, एंकरिंग कर रहा हूं। और कल भी मालूम नहीं आप लोग में से कितने हमारे साथ रात भर जुड़े रहे कि कल रात को 2 बजे तक हम लोग लाइव एंकरिंग कर रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले थे और ये पहली उनकी इस तरह की मुलाकात थी फेस टू फेस। फिर आइजनहावर बिल्डिंग में एग्जीक्यूटिव ऑफिस पे जैसे वाइस प्रेसिडेंट उनको घुमा रही थी, दिखा रही थी, बातें कर रही थी। जो बातें उस समय छन छन कर बाहर आ रही थी। बाद में तो खैर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बताया कि क्या क्या एंगेजमेंट्स रहे। फिर जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ उनकी बैठक हुई। उससे पहले स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ हुई। उससे पहले हम लोग फिर लाइव थे जब वो 5 सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। तो अब उससे कितना निवेश आएगा आने वाले समय में भारत में, ये सब बड़ा दिलचस्प है। आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय कर रहे हैं अर्पित, नमस्ते। अर्पित कह रहे हैं कि श्वेता जी से कहिए वो भी लाइव आए चैट में। मैं उनको ज़रूर कहूँगा, वैसे भेंट कम ही हो पाती है आजकल। वो भी इतना ट्रैवल करती हैं, हम लोग भी इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं या अलग उसमें होते हैं, लेकिन मैं ज़रूर आपका ये मैसेज कन्वे कर दूंगा। सर, पीपल आर सेइंग कमला हैरिस डिड नॉट ट्वीट एनीथिंग, व्हाट डज दैट मीन? सेल्वी इज आस्किंग। उन्होंने क्या कहा वो दुनिया ने सुना। क्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनका ट्विटर ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह निर्णय आपको करना है। कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति अमेरिका की मंच पर उन्होंने क्या कहा? 2 देशों के संबंध ट्विटर पर तो चलते नहीं हैं। 2 देशों के संबंध तो आमने सामने जो आप बातें करते हैं, जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है उसके आधार पर आगे बात चलती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उनके उपराष्ट्रपति ने क्या कहा, वो मंच पर जो बातें हुई, वो बाद में जो बातें हुई जो आपको विदेश सचिव ने बताई वो, और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर छन छन कर सामने आएगी वो आने वाले कुछ दिनों में, उसके आधार पर आप एक 360 डिग्री का अपना मन बना सकते हैं कि कैसी रही यात्रा। और ये फॉरेन पॉलिसी में आपको यह निर्णय करना है कि आपका देश किस दिशा में जा रहा है। आज अमेरिका में पीएम मोदी बाइडेन के साथ मीटिंग करेंगे, क्या कुछ निर्णय होगा? अर्पित का यह प्रश्न है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस के साथ फोटो ट्वीट किए, उन्होंने क्यों नहीं किया? अर्पित का यह प्रश्न है। हेलो सर, हाउ आर यू, पूछ रहे हैं रोशन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या प्रयास है, जो यहां से बैठे हम लोगों ने जो विशेषज्ञों से बात की है या विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है, भारत का प्रयास निरंतर क्या है? अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरे, दोनों देशों का लाभ हो, दोनों देशों के इस रिश्ते से विश्व का लाभ हो। और ये केवल कहने वाली बातें नहीं है, इसकी आप मिसाल देखिए। कोविड की पहली वेव, और ये बात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी की और जो बाइडेन कर भी चुके हैं, और अमेरिका से जो भारत आता है वो इसका जिक्र जरूर करता है। जब अमेरिका को मदद की जरूरत थी तो भारत ने दिल खोल के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या दवाइयां या और जो भी मदद संभव थी, भारत ने दिल खोलकर अमेरिका की मदद की। और अमेरिका आज भी इस बात को मानता है, और ये बात कमला हैरिस ने भी की। सेकेंड वेव जब भारत में थी, भारत को समस्या थी, अमेरिका ने भारत की मदद की। इसका जिक्र कमला हैरिस ने भी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिस आत्मीयता के साथ कमला हैरिस ने बात की, उससे दोनों देशों के संबंधों, और दोनों वो इंडियन ओरिजिन की हैं, तो उसका भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों में ये इसका असर पड़ता है। ये भी कहा कि आपकी विजय यात्रा इस समय बहुत ज़बरदस्त है और इस विजय यात्रा में आप भारत भी आइए। तो भारत का प्रयास ये है संबंध सुधरे, ये भारत के प्रधानमंत्री का कहना है, बड़ा संदेश है। अमेरिका किस तरह से रेसिप्रोकेट करता है ये हम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको मानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, भारत भी एक बहुत सशक्त राष्ट्र है, एक मजबूत देश है और तेजी से मजबूती बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ फैलाकर कहीं जा रहे हैं, हमने भी हाथ बढ़ाकर मदद की, उन्होंने भी हाथ बढ़ाकर मदद की, और आने वाले समय में ये जब 4 हाथ एक साथ होंगे
यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, तो ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा चीन को। अब उसमें ट्विटर पर किसी ने एक फोटो डाली नहीं डाली, उस पर भी आप मंथन कर सकते हैं और इस पर भी मंथन कर सकते हैं और फिर निर्णय अपने आप कीजिए आप। गुड न्यूज टुडे और श्वेता जी का क्या रिलेशन है, अर्पित ये कह रहे हैं। अर्पित ये प्रश्न श्वेता जी उसकी संपादक हैं, आप खुद ही उनसे पूछेगा, वो आपको बताएंगी। वी आर सिंह पूछ रहे हैं हाउ आर यू, बढ़िया है। कल रात 2 बजे तक एंकर कर रहा था, आज सुबह फिर दफ्तर आ गया, अभी 3 से 4 एंकर किया, 4 बजे आपके साथ हूँ, 5 से 7 अभी फिर इंडिया टुडे पर एंकर करूँगा, फिर रात में 10 बजे और फिर रात में शायद फिर 2 बजेगा, तो अच्छा ही हूँ अभी तक तो। सर आपने रामायण और महाभारत देखी है, या आनंद प्रजापति पूछ रहे हैं। कौन सी वाली, मतलब वो रामानंद सागर वाली रामायण तो मैंने देखी है, क्योंकि उस दौर में हम बड़े हो रहे थे और उस दौर में इतना केबल टीवी नहीं था, तो हम क्या पूरा मोहल्ला बैठ के संडे को देखता था, सड़कें खाली हो जाती थी संडे को। और क्योंकि हमारे घर उस जहाँ हम रहते थे वहाँ काफ़ी ट्रांजिट में ऑफिसर्स होते थे, तो सब लोग अपना टीवी अगर नहीं खोल पाते होंगे या उनका टीवी ट्रांजिट में रहता होगा, तो कई लोग हमारे घर आते थे या रामायण देखने या महाभारत देखने या चाणक्य देखने उस समय। और बाकायदा मतलब पूरा संडे को माहौल ऐसा होता था कि 10-12 लेडीज़ आ रही हैं, किचन में तरह तरह का खाना बन रहा है। एक जो मेमोरी मेरे मन में काफ़ी एक जो वो है, वो एक आंटी थी, आई थिंक उनके हस्बैंड, वो लोग साउथ इंडिया से थे, तो मतलब वो डोसा वोसा बनाने का पूरा सामान लेकर आते थे, अपने घर से तवा ववा भी लेकर आते थे, क्योंकि इतना बड़ा तवा उस समय हमारे घर में नहीं था, तो डोसा बनता था और काफ़ी लोगों के लिए बन रहा होता था। तो वो, और लेकिन उस 1 घंटे सब सन्नाटा, सब बैठ के, बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं, बड़े सोफ़ा पे, चेयर्स पे, कहीं भी बैठ के, और 1 घंटा नॉन स्टॉप देख रहे हैं। तो हाँ, ये मैंने ज़रूर देखा है। ऑल एंकर्स शुड डू अ चैट, सिल्वी का कहना है। मैं सुझाव ज़रूर दे दूंगा भाई, मैं केवल सुझाव भर दे सकता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, प्लीज़ प्रे फॉर मी। अर्पित कह रहे हैं बहुत बहुत सफलता मिले आपको IAS के इस एग्ज़ाम में। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ईश्वर ने चाहा और अपनी मेहनत से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से अगर आप IAS बन जाते हैं, तो बहुत सेवा कीजिएगा हमारे देश के लोगों की, क्योंकि असल शक्ति, नेताओं से ज़्यादा शक्ति हमारे ब्यूरोक्रेट्स में है। और जब वो लोगों की मदद करने में, और ये मैंने पिछले कई वर्षों में देखा है कि जब वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं, तो जनता की बहुत मदद, जीवन बदल जाता है। चाहे वो किसी बच्चे को छात्रवृत्ति देनी हो, और ये तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, छात्रवृत्ति देनी हो, बिजली लानी हो, सड़क लाना हो, पानी लाना हो, कितने ही चीज़, दवाइयों का प्रबंध करना हो, अस्पताल बनाना हो, उनके कलम के एक हस्ताक्षर से गांव का, शहरों का भविष्य बदल सकता है। और ये मैंने देखा है होते, और मैंने IAS ऑफिसर्स को देखा है, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो मेरे मित्र हैं, जो निरंतर काम करते हैं अपने इलाके की बेहतरी के लिए। मैं कुछ को पर्सनली जानता हूं जो लगे रहते हैं, कई बार लड़ जाते हैं अपने सीनियर्स से अच्छे विकास के लिए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा अर्पित, कि आप IAS ऑफिसर बने और हमारे देश की सेवा करें। सर आप अच्छे हैं, ये VR सिंह का कहना है, धन्यवाद। ये बड़े ऑडियंस के सामने कह दीजिएगा, कभी बॉसेस के सामने कह दीजिएगा तो लाभ हो जाएगा। बॉलीवुड में 10 ग्राम चरस मिलने पर हफ्तों न्यूज़ चली, लेकिन 9000 किलोग्राम की हीरोइन, इसकी न्यूज़ नहीं चली, ये नवीन चंद्र परीख का कहना है। भाई नवीन, इसीलिए मैं कहता हूँ आप इंडिया फर्स्ट ज़रूर देखा करिए, और ये मैं सभी को कहता हूँ कि आप 10 बजे इंडिया फर्स्ट देखिए, देश हित की हर खबर उसमें होती है। और पूरा आधे घंटे का शो किया हमने, और अभी तो क्योंकि मेरी एक और सहयोगी बाहर है, तो मैं 7 बजे का भी शो एंकर कर रहा हूँ इंडिया टुडे पर, तो उसमें भी मैंने न केवल शो किया, बल्कि पुलिस अधिकारियों से भी बात की, इंटेलिजेंस अधिकारियों से भी बात की, और उसमें कांग्रेस और बीजेपी की एक डिबेट हो गई। तो मेरे साथ मेरे शो पर पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से थे, और बीजेपी के भी प्रवक्ता मेरे शो पर थे। तो इस पर हमने शो भी किया, हम फॉलो अप भी करेंगे बस अगले 2 दिन, क्योंकि अभी अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हो गया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर है, इंटरनेशनल रिलेशंस और क्वाड, तो अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम फिर उस खबर पर लौट कर आएंगे।
सर आपके आशीष के लिए धन्यवाद। ये अर्पित का कहना है। अरे यार, आशीर्वाद भगवान और माता पिता देते हैं, बाकी सब स्नेह प्रकट करते हैं, बाकी सब आपके लिए अच्छा बस विश करते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा करते रहो, हमेशा अच्छा होगा। ये ऐसा मेरा मानना है। सर आपके साथ लाइव चैट में बहुत आनंद आता है, आपसे जुड़े मुद्दों के सवाल आते हैं, आप बहुत सहजता से उसका जवाब देते हैं। ये नवीन चंद्र परीख कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। लेकिन आज अगर आपकी अनुमति हो तो बहुत छोटा सा हम चैट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मुझे 5 बजे 2 घंटे की एंकरिंग करनी है और उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। जैसे अभी जब आज तक पर एंकर करना था तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक गैंगस्टर का शूट आउट हुआ तो उसके लिए भी बिल्कुल ये नोट्स वोट्स तैयार करके लेके जाना पड़ता है कि क्या है, कौन था ये गैंगस्टर, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या कह रही है पुलिस के अधिकारियों से बात करनी पड़ी, रोहिणी कोर्ट में एक वकील से बात की, और फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी मौजूद थे और हिमांशु मिश्रा भी मौजूद थे, तंसीम हैदर भी मौजूद थे। तो काफ़ी अभी जानकारी मिली। तो हो सकता है अभी ये देखना पड़ेगा कि 5 बजे ये ज़्यादा बड़ी खबर हो जाएगी या फिर अमेरिका जो हम अभी प्लान कर रहे हैं। कई बार होता ही है कि हम पूरी तैयारी करके एक खबर जाते हैं और उसी समय ब्रेकिंग दूसरी खबर पर आ जाती है, तो इसीलिए पढ़ के थोड़ा ज़्यादा जाने की आवश्यकता होती है। आप सब से ये चर्चा मैं जारी रखूंगा, लेकिन आज अगर आपकी अनुमति हो तो नमस्ते और जय हिंद। हम जल्द फिर मिलेंगे।